और मेरा दिल तो ये कर रहा है कि मैं यहीं रह जाऊँ। और जितनी भी माँओं से मेरी भेंट हुई है, ऐसा लग रहा है कि पिछले जन्म का कुछ नाता होगा। और साथ ही साथ जो उनके चेहरे की मैंने खुशी देखी, सारी बहुत खुश थी, बहुत। मैंने 2-3 ऐसे वृद्धाश्रम में, क्योंकि मैं भी सोशल वर्क करना मेरी खुशी के लिए मैं करती हूँ, तो 1-2 बार मैंने ऐसे विजिट किया कहीं वृद्धाश्रम वगैरह में। तो वहाँ पे मुझे जाके महसूस हुआ कि लोग वहाँ रहते हैं, वो जिंदा है लेकिन खुश नहीं है, सुविधाएं नहीं होती इतनी। लेकिन आपके यहाँ मैंने जितनी माँओं ने मुझे गले लगाया, तो इंसान गले तभी लगाता है जब उसका दिल खुश होता है। तो एक माँ ने मुझे गले लगाया है और हाथ पकड़ के आशीर्वाद दिया है, और किसी के चेहरे पे एक क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो मतलब आपने तो उनको स्वीकार करके कि मेरी माँ है, लेकिन उनकी भी आत्मा जो है यही है कि ये हमारा लाल है, हमारा कान्हा है, और यही हमारी दुनिया है। और मैंने सुना बहुत था आपके बारे में, बिग बॉस के सेट पे नहीं मिली, मुझे ये बोला गया था कि आप आए हुए हैं और भेंट करेंगे, लेकिन नहीं हुआ वहाँ पे। अच्छा हुआ आज यहाँ पे साक्षात आपको सामने बैठ के मैं कहूँगी आप सुनेंगे, इतना तो मुझे उम्मीद नहीं था, बट भगवान का आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच भगवान की, इतनी भाग्यशाली मैं हूँ कि आज आपके यहाँ पे प्रसाद भी ग्रहण किया। और मैं खाना कम खाती हूँ, लेकिन आज मेरे दिल में आ रहा था कि हेमा और खा ले। और खाने में भी जो स्वाद है उसकी भी बात अलग है। पेठा जो है ओहो बता नहीं सकती। तो मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे जो लोग खाना खा रहे हैं वो एक्चुअली पेट भर के खाना खा रहे होंगे। खाना तो सभी खाते हैं, लेकिन पेट भर के खाना खाया तो मतलब खाना खाया। सोते तो सभी हैं, लेकिन नींद भर के सोए तो मतलब सोए। तो यहाँ पे मुझे ये एहसास हो गया कि यहाँ पे जो भी आपका कार्यक्रम होता है, खाना हो, सोना हो, भजन हो, अच्छी चीज़ें हो, सब आई थिंक वो आत्मा से होते हैं। और आपसे मिलके मेरी मम्मी होती तो मैं बोलती, मम्मी तुम तो देखती हो, लो शायद कुछ अच्छे कर्म मेरे पिछले जन्म या इस जन्म में कर रही होंगी कि जिसकी वजह से मैं आपके साथ बैठ के मम्मी को लेके आना आप। हाँ, मैं मतलब, और आपके सच में मैं तारीफ बहुत कम करती हूँ, ये मेरा नेचर है, ऐसे देख लेती हूँ ठीक है, बट आपकी तारीफ करने से मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। आपके सच में चेहरे पे एक वो है, एक प्रभाव है, एक भोलापन है, एक दयालुता भी दिख रही है मुझे। एक दिल में जो आपके है, जिस तरीके से आप इतनी सेवा कर रहे हैं वो आपके चेहरे पे भी दिख रही है। कहते हैं ना कि हमारे भाव जो हमारे दिल में होता है वही हमारे चेहरे पे आता है। और आप बोल रहे हैं कि ये कितना बोल रही है, कितना बोल रही है, लेकिन यार ये जो भी आ रहा है ये सब मेरे आत्मा से है, कोई स्क्रिप्ट तो है नहीं मेरे सामने, है ना। तो मैं तो बस यही, मेरी तो कभी मैं भी यहाँ पर आके ऐसी बस सेवा करती रहूंगी। मैं यहाँ पर हर बार आना चाहूँगी, मैंने वादा किया। उसकी फीलिंग ऐसी हो जाती है। जब मैं भी इनसे पहली बार मिली थी तो मेरे मन में भी था या कुछ नहीं होते, बाबा बाबा ऐसे सब ढोंगी होते, ये होते वो होते, सच में पूछ सकते हो डिबेट पे। बट जब मैं यहाँ पे आई ना लास्ट टाइम, नहीं लास्ट उसके बाद सब कुछ चेंज हो गया। और वहाँ के यहाँ से जाने के बाद मैं सबको बोलती हूँ वहाँ पे जरूर जाना, जैसे आज आपको लेके आई हूँ। मतलब बोलो बाके बिहारी लाल की जय, गौरी गोपाल जी की जय। और मैं आपकी भी जय करना चाहती हूँ, गौरी गोपाल आश्रम की भी जय। आपकी भी जय करना चाहती हूँ मैं, कि आप इतना नेक काम कर रहे हैं। लोग तो कहते हैं, लेकिन आप कर रहे हैं, और मैंने अपनी साक्षात आंखों से देखा, और इतने अच्छे से कर रहे हैं, क्वालिटी के साथ कर रहे हैं, नो कम्प्रोमाइज, अच्छी लाइफ दे रहे हैं आप। एक एक बैड मैंने देखा है, और सारी चीज़ें आप साइड में रख दीजिए, मैंने उनकी मुस्कुराहट देखी है। मुस्कुराहट कभी झूठ नहीं बोलती। तो मैं उन सभी माँओं को भी प्रणाम करती हूँ, आपको साक्षात प्रणाम करती हूँ। आपका जीवन धन्य है सच में, और आपसे मिलके आज मुझे लग रहा है मेरा भी जीवन धन्य हो गया। खुश रहिए, आप आते रहिए। ये मानव जाति की सेवा है जी। हम सबका ना जीवन जो मिला है, हर व्यक्ति का एक उद्देश्य लेके पैदा होता है। संसार में जितने भी हैं, चींटी से लेकर हाथी, स्त्री से लेकर पुरुष, कोई भी इस धरती पर है तो सबका एक अपना अपना उद्देश्य है। पीछे का कोई बैकग्राउंड था हम सबका, हाँ। कि हमने पीछे कुछ किया होगा पिछले जन्म में, तो इस जन्म में आज हमें भगवान ने ये अवसर दिया अच्छा या बुरा करने का। हम स्वतंत्र होते हैं अच्छा करने के लिए भी और बुरा करने के लिए भी। बस उद्देश्य मुझे लगा मेरे जीवन का कि सेवा से बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता इस धरती पर। तो फिर यहाँ आज हजारों लोग जब भोजन करते हैं ना, देखिए आपने देखा होगा रास्ते खुले हैं, कोई भी लाइन लगी है, भक्त लोग भोजन कर रहे हैं। ये सब करके बहुत अच्छा लगता है। लोग शराब पी के कहते हैं कि बड़ा, शराबी को लगता है कि शराब बढ़िया है, गांजेड़ी को लगता है गांजा बढ़िया है, पर मेरी नज़र से देखो तो मुझे लगता है कि सेवा सबसे बढ़िया नशा है। ये सेवा का एक नशा हो जाए तो व्यक्ति का लोक परलोक दोनों सुधर जाता है। और देखिए
ये कार्य ऐसा है कि आप आए तो आप भी खुश हो गए देखकर, तो मतलब क्या हुआ कि ये खुशी देने वाला कार्य है। करेक्ट करेक्ट। आपने कुछ खर्चा नहीं किया, करेक्ट, केवल देखा, देख के खुश हो, और देख के आप खुश हो गए। तो मतलब ये ना हमें प्रसन्नता तो दे ही रहा है, पर जितने लोग सोचिए यहाँ हजारों लोग रोज आ रहे हैं, सब देखकर खुश हैं। तो आप सोचिए कितने लोग खुश हो रहे हैं तो बिना कुछ किए। हाँ, मतलब ये लोगों को खुश रखने का भी तो एक कार्य है, ये भी तो कला है, सेवा है, यही कला है। सबको खुशी देना ये भी तो एक सेवा है कि आपने अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से, बिना कुछ कहे आपने सामने वाले को खुश कर दिया, सबको जीत लिया आपने। बड़े बड़े कॉमेडियन, बड़े बड़े लोग तो कुछ कह के हैप्पी करते हैं, खुश करते हैं, लेकिन गौरी गोपाल ऐसा है कि यहाँ केवल आप आ जाएं, कुछ ना करें, सिर्फ आ जाएं, अपने आप खुश हो जाएंगे। ये आपने महसूस किया? हाँ, मैं खुश हूँ, मैं बता तो रही हूँ, ऐसा लगता है मैं हवाओं में हूँ। आज इतनी खुशी मिली है, मैं मतलब बता नहीं सकती। मैं भूल गई हूँ बाहर की भी कोई दुनिया है, या बाहर मुझे अब 2 घंटे बाद किसको फ़ोन करना है, क्या करना है, मैं सब भूल गई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने अपने साथियों को बोला, मैं तो सोच रही हूँ भैया दुनियादारी छोड़ के यहीं आ जाती हूँ, इससे ज़्यादा सुख मुझे महसूस ही नहीं हो रहा कहीं, जितना मुझे यहाँ महसूस हो रहा है। एक माँ ने जो मुझे गले लगाया है, मैंने उनको वादा किया है कि माँ मैं आऊँगी, मेरा नाम याद रखना बस, हेमा। तो वैसे भी खुश हो गए वो हेमा सुन के। बट मैं तो आपको जितना प्रणाम करूँ उतना कम है। आपके द्वारा आज मुझे जो खुशी मिली है, जो सीख मिली है, जो एक प्रोत्साहन मिला है मुझे ज़िंदगी में और बेहतर कुछ चीज़ें करने का, आई थिंक बड़ी बड़ी चीज़ें करके भी नहीं मिलता है। तो आई थिंक मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। और आप तो खैर भगवान का आशीर्वाद है ही आपके ऊपर कि इतनी महान सेवा आपके नसीब में ऊपर वाले ने लिख के भेजा है कि तुम जाओ बच्चा और तुम्हारा ये नाम होगा और तुम इतने लाखों लोगों की खुशी का ज़रिया बनोगे। तो आप साधारण तो बिल्कुल भी नहीं, सीरियसली। भगवान आपके ऊपर ऐसी कृपा रखे और हमारे जैसे लोग जितनी भी सेवा कर सकते हैं आपके साथ मिलके, आई थिंक हम सबको करना चाहिए। एंड डेफिनेटली मैं तो बार बार यहाँ पर आती रहूँगी, बस आप लोग मुझे परमिशन देते रहें, ऐसे ही थोड़ा आने बिल्कुल आप आते रहिए, आपका स्वागत है। भगवान आपको खूब सुखी रखें, प्रसन्न रहें। और मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताएं। बस हमारे लिए आप बताइए, बस आशीर्वाद आप आते रहिए, औरों को भी बोलिए कि यदि खुश होना है, प्रसन्नता चाहिए, नेचुरल प्रसन्नता यदि चाहिए तो गौरी गोपाल आए और यहाँ की सेवाओं को देखकर आप अपने आप प्रसन्न होएं और सेवाओं को देखकर ये सीखें कि आपको भी अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। गौरी गोपाल ना अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। करेक्ट। ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पढ़कर नहीं देखकर सीखा जा रहा है। आप देखकर भी सीख सकते हैं कि कैसे माँ की सेवा, एक माँ की सेवा बेटे को कठिन लगती है, उसे यहाँ आकर देखना चाहिए कि 290 माँओं की सेवा कितनी स्मूथली चल रही है और आपको एक माँ भारी लग रही है कुछ लोगों को। तो वो सीखें यहाँ आकर के। और ये एक यूनिवर्सिटी है जहाँ सबको सेवा का नॉलेज हो रहा है। और यहाँ पे भी जितनी माताएं हैं वो घर से निकाली गई हैं, अधिकांश वो माएँ हैं, वही माताएं हैं ज़्यादा। ऐसी माएँ हैं यहाँ पर जिनके बेटों ने घर से निकाल तो दिया ही है, चलो निकाल दिया एक अलग विषय है, लेकिन कुछ माँ, अभी एक माँ की मृत्यु हो गई कुछ दिन पहले, लगभग 1 हफ्ता ही हुआ होगा। तो बेटे को फ़ोन लगाया हम लोगों ने कि माँ चली गई। 20 दिन पहले से फ़ोन लगा रहे थे कि माँ आपकी बीमार हैं, जाने वाली हैं, श्वास की बीमारी थी उनको, हॉस्पिटल भी भेजा, पर बुढ़ापा तो बुढ़ापा है, जाना भी है। तो बेटा को फ़ोन लगाए, बेटियों को फ़ोन लगाए, आओ अंतिम दर्शन कर लो, सब ने मना कर दिया। जब माँ की फाइनली मृत्यु हो गई तब फ़ोन लगाया कि बेटा अब तो माँ का दर्शन कर लो, कंधा दे दो, चिता पे आग दे दो। बोले टाइम नहीं हमारे पास, हम नहीं आ पाएंगे। न दोनों बेटियाँ आई न एक बेटा आया। फिर माँ को कंधा ये दास अनिरुद्ध ने दिया। फिर माँ की 13वीं भी यहीं होगी। केवल माँओं के यहाँ रखा ही नहीं जाता, समय पर उनकी दवाई, समय पे उनका हॉस्पिटलाइज, और आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो दिख रहा है। और आखिरी में बेटे कंधा नहीं देते तो वो भी और 13वीं भी यहीं होती। गलत है उन्होंने। एक माँ बाप गुरुजी 10 बच्चे क्या 20 बच्चे पाल लेते हैं और एक औलाद, एक माँ बाप नहीं पाल पाती। ऐसा तो कलयुग चल रहा है धरती पे। बिल्कुल। और आपको जो आप ये प्रवचन देते हो ना, ये बहुत अच्छा कर रहे हो कि हमारा जो सनातन धर्म है वो इसको अपना रहा है कि लोग सुन के अकल आ रही है, लोगों बहुत लोगों को आ भी रही है। और अब उन लोगों के बारे में बात करते हैं जैसे कि जो लोग अभी आप बता रहे हो अपनी माँ के
अंतिम दर्शन भी कंधा देने तक नहीं आए, तो लानत ऐसी औलाद पे। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छे विचार आपके, वो तो सबको दिखता ही है, बोलने की बात ही नहीं है। बहुत खुशी मिलती है यहाँ पे। बस ऐसा है कि मन नहीं करता यहाँ जाने का, यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता, और आने का एक बार मन करता है तो जाने का मन नहीं करता। और जो सेवा में आनंद है ना, वो हम लोग तीनों तो बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम तीनों ही सोशल वर्क करते हैं, हम तीनों ही समाज लेकिन सेवा हमारा करते हैं। सोशल का कुछ नहीं कुछ भी नहीं है आपके सामने कुछ नहीं है, मतलब बिल्कुल ये जीरो है। ये इसके बराबर भी नहीं है जो हाँ। आज मैंने देखा। जो आप अगर मैं करते हो। बोलूँ छोटी आज सी सोशल कोशिश का है। कुछ भी नहीं है, कुछ बट भी नहीं एक है। चीज हुई है हमारी वीडियोस को देख के, हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, अच्छा ये काम कर रही है तो ये आगे बढ़ रही है, अच्छा ये पुण्य कर रही है तो उसको भगवान आगे बढ़ा रहा है। इस चक्कर में वो लोग भी आज उनको कुत्तों को खाना डाल रहे हैं, बहुत लोग गाँव देख के, को आपको चारा भी डाल देख के रहे तो हैं। पूरा भारत, पूरी दुनिया सीख रही है। हमारी जहाँ तक वीडियो जाती है लोग सीख हमारी छोटी वीडियो से इतनी हेल्प होती है, आप तो इतनी सारे लोगों की हेल्प करते हो और आपकी वीडियोस इतनी वायरल होती है, तो आपको देख के तो कितने लोग प्रेरित होते हैं, बहुत ज्यादा। और ये बहुत अच्छा, और यहाँ से जाने के बाद सबसे ज्यादा तो मैं ही हुई थी, उसके बाद मैंने और बढ़ाया। देखिए गुरुजी, मैं ईमानदार किस्म की पर्सन हूँ। मैंने कभी एक तो सोचा नहीं था कि मैं कभी आपसे मिलूंगी। आपकी वीडियोस आती थी और उसमें फ़नी भी होते थे, तो वो मैं देखती थी। जब भी आती थी मैं आपकी वीडियो देखती ज़रूर थी, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग लगता था कि पता नहीं क्या प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि भोले इंसान आपके पास आते हैं, बहुत नादान आते हैं बेचारे, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं और अपनी सच बात बोल देते हैं इनोसेंट वे में। और आप जिस तरीके से उनके जवाब देते हैं वो भी सुनने लायक होता है, हंसी भी आती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरे नसीब में आपके यहाँ पर आके, गौरी गोपाल में आके प्रसाद खाना और आपकी सेवा देखना लिखा था, ये मुझे नहीं पता था। मैंने आपसे पहले नहीं बोला था कि मैं आपका सम्मान करती हूँ या मैं आपकी फ़ैन हूँ या मैं आपका जो धर्म का आप काम कर रहे हैं या कर्म का जो काम कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। बट यस, आज के बाद, ये क्षण के बाद मैं पब्लिकली बोल सकती हूँ कि यस भैया, मैंने अपनी आँखों से देखा है वहाँ जाके, और जब आँखों से देखा है तो फिर कहने वाली कोई बात नहीं है। तो जो आप प्रवचन देते हैं उसको भी सलाम, उसको भी प्रणाम मेरा, और जो आपकी सेवा है उसको भी प्रणाम। और मैं आज से बोलती हूँ कि हाँ जी, मैं आपकी ये आचार्य जी की फ़ैन तो बहुत छोटा शब्द हो जाएगा, मैं इनका सम्मान करती हूँ। सम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता मेरे नज़र, है ना। और बस मैं लोगों को यही बोलूँगी कि जितना भी हमारा सर्कल है, जो भी लोग जानते हैं, समाज में अच्छे लोग मुझे मानते हैं, सम्मान करते हैं। आई थिंक सम्मान करना आपके काम से होता है। मेरी लाइफ की जर्नी थोड़ी सी अलग रही है, ऑर्डिनरी लाइफ नहीं रही है कि उठे खाओ पियो सो जाओ। अपने आप को मैंने आज यहाँ तक खुद ही बनाया। बिग बॉस में भी अपने आप को मैं खुद ही लेकर गई थी, मेरा कोई आगे पीछे नहीं था। नसीब में था, चली गई, मेहनत की, रंग लेके आए, आगे और भी करेंगे। जनता जानती है, फॉलोअर्स अच्छे हैं, काफ़ी सलमान जी के साथ पहले भी काम कर चुकी, मैं दबंग थी। लेकिन लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव है। लेकिन मैं हर दिन ऐसे जीती हूँ कि एक ही ज़िंदगी मिली है, दूसरा चांस है नहीं, ठीक है। और आज जो समय है ये परमानेंट नहीं है। दुख है तो सुख आएगा, और भैया सुख है तो दुख आएगा, तो तैयार हो। और मेहनत करने से मैं घबराती नहीं हूँ, ठीक है। और बाकी रही बुराई अच्छाई, वो भी एक दिन जो है ना आचार्य जी, समय के साथ पास्ट हो जाता है। कोई किसी की परमानेंट याद नहीं रखने वाला। जो आज मेरी बुराई देख रहा है वो भी धरती पे नहीं रहेगा, है ना। जो करने वाले वो भी नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहूँगी। तो मैं लाइफ बहुत सिंपल तरीके से जीती हूँ। मुझे इस ज़िंदगी को वसूल करके जाना, मैं एक एक दिन वसूल करती हूँ, ये मेरा मोटिव। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। बस आपकी शरण में ऐसे आती रहूँगी मैं, है ना। ऐसे मार्गदर्शन करते रहिए आप, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपसे, है ना।